अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। हमें रोहन की चिंता हो रही है। भाभी, अब रोहन के लिए तो मैं भी वरिष्ठ हूँ। अब इस तरह ऐसे अकेले तो वो पहली बार ही रह रहा है। हमें सिर्फ इस बात की चिंता नहीं है करिश्मा, वो वहाँ कैसे लोगों के साथ रह रहा है, हमें इस बात की चिंता हो रही है। वो बच्ची कैसी सी है और उसकी माँ कैसी है। उन लोगों के साथ रहेगा तो पता नहीं क्या क्या गलत सीखेगा हमारा रोहन। हमें ना उसे गांव भेजना ही नहीं चाहिए था, ऋषि को उसे गांव ले जाना ही नहीं चाहिए था। हम ऋषि से कहते हैं कि फौरन रोहन को वापस ले आए। मॉम क्या? मॉम आप बैठिए, बैठिए आप। मॉम आराम से। क्या हुआ आपको पैर में? हम ठीक हैं। पैर लगाइए, पैर दीजिए जल्दी। कैसे चोट लग गई आपको? हाँ कहाँ? यहाँ ऋषि हम ठीक हैं, इतनी चिंता मत करो हमारी। मॉम कैसे नहीं करूँ चिंता, आप अपना ध्यान ही नहीं रखती। संभाल सकते हैं खुद को ऋषि, तुम उसकी चिंता करो जो खुद को संभाल नहीं सकता। किसकी बात कर रही हैं? मैं समझा नहीं। रोहन, रोहन की बात कर रहे हैं। ऋषि वो बच्चा है, पहली बार इस तरह हम सबसे दूर अकेला रह रहा है, वो वहाँ ठीक नहीं होगा। मॉम आप क्यों फिक्र कर रही हैं रोहन की? ट्रस्ट मी, वो बहुत ज्यादा खुश है, मेरी बात होती रहती है उससे। और आप अभी ये सब मत सोचिए, आप मुझे बताइए लगी कहाँ आपको, चोट कहाँ लगी है? ऋषि, तुम्हें पता भी है आज क्या हुआ है? क्या हुआ है? नहीं पता मुझे। अनुष्का बताओ। आज मैं और मामी गुरुद्वारा गए थे। हाँ पता है मुझे। अरे पर वहाँ पे हमें एक बच्ची मिली थी। कौन? वही पारो, जिसका नाम लेते रहते हो तुम, पारो पारो करते रहते हो, वही बच्ची मिली थी। पारो से मिले आप लोग? ये तो कमाल है। ये तो मॉम बुआ वो तो बहुत अच्छी बच्ची है, शी इज सो अडोरेबल, काफी मासूम भी है। बोलती थोड़ा ज्यादा मैं मानता हूँ, बट कितना प्यारा बोलती है वो। मॉम सच में दिल खुश हो गया होगा आप लोगों को। मासूम है वो, अडोरेबल है। हाँ तो हमारा रोहन तो बिगड़ा हुआ होगा, है ना? मॉम ऐसे क्यों बोल रही हैं आप? मॉम प्लीज, मैं जानता हूँ आप रोहन से बहुत ज्यादा प्यार करती हैं, जितना प्यार मुझसे करती है उससे 10 गुना ज्यादा आप रोहन से प्यार करती हैं, मैं मानता हूँ, बट प्लीज ऐसे क्यों बोल रही है? क्योंकि तुम्हारी पारो ने बदतमीजी की हमारे साथ, अपमान किया है हमारा। मॉम ये कैसे पॉसिबल है? पारो ऐसी बच्ची है नहीं, वो बदतमीजी नहीं कर सकती किसी के साथ। मॉम मैं जानता हूँ पारो को अच्छी तरह से। ऋषि, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम जानते हो कि पारो ऐसा कर ही नहीं सकती, जैसे भाभी झूठ बोल रही है। मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा कि मॉम झूठ बोल रही है, मैं बस इतना कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जहाँ तक मैं पारो को जानता हूँ वो कभी भी किसी के साथ बदतमीजी करे। पर उसने हमारा अपमान किया है, सबके सामने हमें अपनी नजरें नीची करनी पड़ी उस बच्ची की वजह से। मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा है आप जो कह रही हैं। पारो ने ऐसा कुछ किया होगा, बट एग्जैक्टली किया क्या है? पारो ने आपके साथ क्या किया? वही जो आज तक किसी के करने की हिम्मत नहीं हुई। हम और अनुष्का गुरुद्वारे गए थे वहाँ लंगर के लिए खाने का सामान लेकर। पैसे देना सेवा होता है? मतलब मैं ये कर रही हूँ वो सेवा नहीं है, तो आप भी सेवा करो ना। मेरी मामी गुरुद्वारा में सेवा करती है, उन्होंने ही मुझे बताया सेवा कैसे करते हैं और सेवा किसे कहते हैं। कभी कभी ना हम बड़ों को बच्चों से सीख लेनी चाहिए, सेवा किसे कहते हैं। क्या कह रही हैं? मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा है। ऋषि, हम उस टीचर का वेट कर रहे थे जो उसकी मॉम है। हाँ वो घर आने वाली थी रोहन का बैग लेने के लिए, आकर चली भी गई और मामी को मौका ही नहीं मिला कि वो उस टीचर से कुछ बात कर सके। बात नहीं करनी थी हमें उससे अनुष्का, बात सुनानी थी, उसे सबक सिखाना था हमें। अच्छे संस्कार क्या होते हैं ये दिखाना था, मैनर्स क्या होते हैं ये बताना था, ताकि वो जाकर अपनी बेटी को अच्छे संस्कार और मैनर्स दे सके। पर ऐसा नहीं हुआ क्योंकि वो हमसे मिले बिना ही चली गई। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। चलो भाई गुरदासपुर वाले, गुरदासपुर आ गए, गुरदासपुर उतरो भाई। चलो भाई गुरदासपुर वाले आ जाओ। ओ भाई ये बैग किसका रह गया? वो किसी का बैग है ये? देखते हैं किसका है। रोहन ऋषि ओबेरॉय। ओ भाई ये कोई रोहन का बैग रह गया। रोहन कौन है जी? अरे ये रोहन का बैग रह गया, कौन है रोहन? मेरा बैग है। अजी नाम बोलिए। रोहन। अजी पूरा नाम बोलिए। रोहन ओबेरॉय। ये तो मैंने अभी अभी बोला है जी, पूरा नाम बोलिए। पूरा नाम तो पता नहीं है, कैसे पता करूं?
इतनी छोटी बच्ची है पारू, और लंगर में सेवा कर रही है। इतने अच्छे आशीर्वाद जरूर उसकी माँ नहीं दिए होंगे। पता नहीं पारू की माँ से मिलना कब होगा। बोलिए बहन जी, कहीं बैग वैग लूटने का इरादा तो नहीं है? ओए खोते, ये अपने बेटे के पिता का नाम नहीं लेना चाहती है, इसीलिए नहीं बता रही। ओए कब से तू नाम बता, पूरा नाम बता, पूरा नाम बता कर रहा है। अरे मैंने इसको देखा है, ये इसी का बैग है। तू ले बेटा। ले बेटी, संभल के जाना। हाँ, थैंक यू। अकेली जा रही है? पति नहीं लेने आएगा? अरे कोई बात नहीं पुत्र, तू तो पंजाबी कुड़ी है, डरना क्यों? हाँ, पर घर में संभल के जाना। जी थैंक यू। चलो भाई चलो। लक्ष्मी अकेली, आज तो किस्मत बहुत अच्छी है। अरे टीचर जी, रात बहुत बढ़ गई है, अकेले रहना सही नहीं है। चलो मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। मैं चली जाऊंगी। अरे सामान इतना सारा है, रास्ता बहुत लंबा है। मैंने कहा ना। मैं चली जाऊंगी। लेकिन इतनी परेशानी उठानी क्यों आपको अकेले? अरे हम छोड़ने के लिए ही हैं। अरे टीचर, गुस्से में तो और भी कातिल लगती है, लगता है जान लेके ही मानेगी। अरे क्या हुआ टीचर जी? अरे ऐसा वैसा मत समझना। अरे लड़की की इज्जत हमारी इज्जत होती है, और पूरे गांव में सबसे शरीफ लड़का मैं ही हूँ। अरे चलो आपको मैं छोड़ दूंगा। अरे टीचर जी। दी सॉरी, मैं ना छत पे थी और मैं ना भूल ही गई टाइम को देखना। दी, ये जो रंजीत है, मुझे घर छोड़ रहा था। कमीना एक नंबर का, मन तो करता है थप्पड़ मार दूं। तू चल। शालू, शालू। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। पुलिस को तूने बुलाया था ना? जानता हूं मैं। मुझे जेल भिजवाना चाहते थे ना? प्लानिंग अच्छी थी तेरी, क्योंकि सीधा सीधा इल्जाम लगाएगी तो सब तेरे खिलाफ हो जाएंगे, पिछली बार की तरह। इसलिए पुलिस का सहारा ले लो। वेरी गुड। मुझे कुछ ऐसा बोलना होगा जर्नैल जी को जिससे ये भुखला के सच बोल दे। नैना को मारा है आपने, जिंदा जलाया उसे, जैसे पिछली बार जलाया था फैक्ट्री में। तभी वो आग आग चिल्ला रही थी क्योंकि आप। अरे अगर वो आग आग की जगह शोले शोले चिल्लाती तो क्या तुम धर्मेंद्र को सजा दिलवा देती या अमिताभ बच्चन को जेल भिजवा देती? तेरी दोस्त को किसी ने जिंदा जलाने की कोशिश की थी, इसलिए वो सदमे से बाहर नहीं आई थी। और सदमे में इंसान कुछ भी बोलता है, आग हवा पानी की फर्क पैदा है। तुझे जितना जोर लगाना है ना, लगा ले, तेरे हाथ कुछ नहीं लगने वाला है।
तेरी बात पे किसी ने कुछ विश्वास नहीं करना है क्योंकि तेरे पास कुछ सबूत ही नहीं है हीर। और अगर बिना सबूत के तू मुझ पे इल्जाम लगाएगी ना, सबने तुझे ही कोसना है यार, समझ बात को। और मम्मी जी, उन्होंने तो तुझे वैसे ही घर के बाहर फेंक देना है, वो अपना एक बेटा खो चुके हैं, दूसरा नहीं खोएंगे। लेकिन जब उन्हें तुम्हारी सच्चाई पता चलेगी, जब उन्हें यह पता चलेगा कि इस घर के बेटे ने ही दूसरे बेटे को, छोटे भाई को मार दिया, जब उन्हें यह पता चलेगा कि तुम ही कुलदीप के कातिल हो, तब वो तुमसे नफरत नहीं करेगी, घिन आएगी उन्हें तुमसे। हाँ, मैं जानती हूं कि तुम ही कातिल हो। तुमने मुझे मारने की कोशिश भी इसलिए की कि मैं तुम्हारे सच तक पहुंचने वाली थी, है ना? और राहुल, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि राहुल को भी तुमने ही मार डाला, क्योंकि राहुल को तुम्हारी सच्चाई पता चल गई होगी। लेकिन सबसे घटिया, घिनौनी और नीच हरकत तुमने अपने भाई को मार के की है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। कुलदीप ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? तो तुमसे कितना प्यार करता था और तुमने अपने भाई की जान ले ली। अरे मैं भी प्यार करता था उससे, बहुत प्यार करता था उससे मैं। और मैंने हाँ, बोलो कि तुमने उसे मार डाला। बोलो कि मुझे मारने की कोशिश में तुमने कुलदीप को मार डाला। बोलो कि तुम ही कुलदीप के कातिल हो। बोलो। क्या बोल रही तू हीर? क्या बकवास कर रही तू? मैं क्यों मारूंगा अपने भाई को? मैंने कुलदीप को नहीं मारा है। मुझ पे झूठे इल्जाम लगाना बंद कर हीर। तो बिल्ली की मौसी निकली हीर। मेरे मुंह से कबूल करवाना चाहती थी। जब पुलिस को बुला के काम नहीं चला तो मुझे अपने झूठे जाल में फंसाना चाहती थी। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। पूजा, एक फरेबी के साथ फरेब करना आसान नहीं होता हीर। तुझे मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलेगा, कोई गवाह नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा तुझे मेरे खिलाफ। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, समझी? कुछ नहीं। और वो क्या है ना कि आदमी 3 खून करे या 300, सजा तो एक ही होनी होती है। तो एक सजा से बचने के लिए मैं 1000 खून भी कर सकता हूं हीर। कोई लिमिट सेट नहीं की है मैंने। एक सेकेंड, उससे याद आया, तेरे घर में कितने लोग हैं यार? अंकल जी, आंटी जी, गुरमीत, जैस्मिन, गोल्डी और आने वाला नया मेहमान, सबको मिला के 6 लोग। इन लोगों को खोके कैसा लगेगा तुझे? ये तो तू बिल्कुल नहीं चाहेगी ना, इसलिए बोलता हूं अभी भी वक्त है, रुक जा, वरना मुझे अपने आप को रोकना मुश्किल हो जाएगा। किसका बर्थडे है? मेरा। आज मम्मी जी का बहुत मन था कि इस साल मेरा जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाएं। आज मेरा स्पेशल दिन है। उस स्पेशल डे को और भी स्पेशल बनाओगे ना मम्मी जी? जन्मदिन दियां लख लख बधाइयां पुੱਤ ਤੈਨੂੰ। परमात्मा ਤੈਨੂੰ लंबी उम्र दे, जिंदा वास्ता रहे हमेशा। थैंक यू सो मच। और मेरी तरफ से भी हैप्पी वाला बर्थडे।
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। कोई भी झूठा इल्जाम अपने सर लेने की जरूरत नहीं है तुझे। और किसी के खातिर नहीं। और अगर तूने ऐसा किया ना तो फिर तू अपनी आई को भूल जा। देख, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुझे ये करने के लिए कहूंगी, लेकिन आज तुझे चुनना होगा। आज तुझे ये फैसला करना होगा कि तू आई की बेटी बनकर अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ेगी या अपने बाबा की बेटी बनकर बुज़दिलों की तरह मुश्किलों के आगे अपने घुटने टेक देगी। देख, सोच समझ के फैसला लेना, क्योंकि मैं तो जानती हूँ, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि मेरी बेटी कोई गलत काम कर ही नहीं सकती। चोरी जैसा घटिया काम, इसके बारे में तो सोच तक नहीं सकती अम्मू। अच्छा, तो फिर उस सीसीटीवी फुटेज का क्या? साफ साफ दिख रही उसमें आहूजा के पास सबूत है इसके खिलाफ, समझे? इस तरह से अंधा विश्वास करने की जरूरत नहीं किसी चीज पे, समझी? और बैंक वालों के पास इसका आईडी है। आईडी समझती हो ना? आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट, पहचान पत्र। आज की दुनिया में ना रिश्ते बिक जाते हैं। फर्जी बातें, खोखले वादे यूं चुटकियों पे बनाते हैं लोग। तो फिर ये नकली पहचान पत्र बनाना कौन सी बड़ी बात है? बहुत ही मामूली चीज है। और क्या कहा तुमने अभी? किसी पे इतना अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए, ठीक है? सही कहा तुमने। इसकी सीख तो तुमने मुझे पहले ही दी है ना? लेकिन अच्छा हुआ तुमने वो वक्त मुझे दिखाया, क्योंकि उसमें ना मुझे पता चला। मैंने अपने बच्चों को जाना इतना कि आज अगर भगवान भी आके कहे ना कि मेरी बेटी ने चोरी की है, तो मैं उसकी भी ना मानूं। तो ये फिर भी इंसान है। मैं जज साहब को अपना फैसला बताने के लिए तैयार हूँ। जब तक किसी का इल्जाम साबित नहीं हो जाता, तब तक हर एक इंसान बेकसूर ही होता है। ये हमारे देश का कानून है। मैंने चोरी नहीं की, इसीलिए माफी मांगने की कोई गुंजाइश ही नहीं पैदा होती। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। जो ये सामने कटघरे में खड़ी हैं, अमृता चिटनिस, मेरी बेटी। कभी मुझे इस पे नाज था, गर्व हुआ करता था, लेकिन बीते कुछ महीनों से पता नहीं क्या हो गया इसे। जब से मुझे छोड़कर अपनी आई के साथ रहने गई है ना, बिल्कुल बदल गई है। मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि इसने ऐसा कैसे किया, कैसे कर सकती है ऐसा। लेकिन आहूजा के पास इसके खिलाफ सबूत है, ये ऑनर, और सबूत गलत नहीं हो सकते। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं इसके बारे में क्या बोलूं। आगे जाके क्या करेगी, क्या होगा इसका, क्योंकि ये चोरी जैसा कुछ करेगी। मैंने ऐसा कुछ कभी अम्मू के बारे में नहीं सोचा था जज साहब। मिस अमृता,
आप कुछ कहना चाहेंगी? सर मैंने कभी कोई चोरी नहीं की। उधार में लिए हुए पैसे भी मैंने वक्त पे ही लौटाए। कभी किसी के एक पैसे के साथ भी मैंने हेराफेरी नहीं किया। मैंने अपना हर काम ईमानदारी से किया है सर। विराट सर के लिए भी मैंने काम ईमानदारी से ही किया। और मेरी काबिलियत देख के उन्होंने मेरी जॉब खुद परमानेंट की थी सर। पता नहीं अचानक क्या हो गया, ये मुझ पे शक करने लग गए कि मैंने इन्हें धोखा दिया, जबकि मैंने हमेशा इन्हें वफादारी ही दिखाई। लेकिन सर मैं अपनी सच्चाई साबित करना चाहती हूँ। मेरे साथ मेरी आई का नाम जुड़ा है सर। मैं उसके नाम पे दाग नहीं लगने देना चाहती। तो मेरी आई ने मुझे सिखाया है कि कोई और कितनी भी तकलीफ दे, लेकिन हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम किसी को कोई तकलीफ नहीं दें। इसलिए मैं नहीं चाहूंगी कि मेरी वजह से मेरे बाबा को भी कोई शर्मिंदगी महसूस हो। जैसा कि मैंने कहा सर, विराट सर के लिए मैंने बहुत ईमानदारी से काम किया। उनके कोई पैसे नहीं चुराए मैंने, ये मैं साबित कर सकती हूँ। लेकिन सर, उसके लिए मेरा लॉकअप से बाहर आना बहुत जरूरी है। मैं बस रिक्वेस्ट कर रही हूँ सर, अगर आप मेरी बेल मंजूर कर देंगे तो मैं खुद को निर्दोष साबित कर पाऊंगी सर। प्लीज एक मौका दीजिए मुझे खुद को निर्दोष साबित करने का। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। काजल, सुधा, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? आखिरी बार दिख रही हो यहाँ, दोबारा यहाँ आना मत, वरना मैं निकलो यहाँ से। जाओ, खड़ी क्या हो? सुनाई नहीं दिया क्या? ऊंचा सुनती हो तुम दोनों। चलो निकलो यहाँ से, बहुत हो गया। निकलो, चलो। क्या कर रही है? हाँ, क्या लगता है तुम लोगों को जब मर्जी जो मर्जी बोलते रहोगे और हम सुन के लेंगे? हाँ, बस बड़ी बड़ी बातें करना आता है तुम लोगों को और कुछ नहीं। काजल, थोड़ा आराम से। आरवी सुन लेगा तो उसको बुरा लेगा, समझे कि नहीं सब? क्या हो रहा है यहाँ पे? हाँ प्राची, तुम्हें तो पता होगा ना। क्या? कल आरवी ने तुम्हें ही तो फोन करके बताया था ना कि कल वो जरूरी काम से कुछ बाहर जा रहा है और उसी जरूरी काम की वजह से कल वो घर पर नहीं आ पाएगा। तो हमने सोचा कि शायद अब वो आ गया होगा, हमें दिखाई नहीं दिया, तो हमने सोचा कि चलो हम ही मिल लेते हैं उससे चल के। आरवी बेटा। अरे मिलने ही तो आए हैं, तुम्हारा दामाद हमारा दामाद। फालतू में इतनी बातें सुना दी तुमने। हाँ आरवी बेटा, आरवी। अरे पूर्वी, तुम यहाँ हो तो आरवी भी यही होगा। बुलाओ ना उसे, हमसे भी मिलवाओ। क्यों, क्या काम है आपको? अरे अभी तो बोला, सुनाई नहीं दिया? मेल जोल बढ़ाने आए हैं, सिर्फ मिलना ही तो है उससे। पड़ोसी होने के नाते इतना तो हक बनता है ना हमारा, है कि नहीं? आरवी बेटा। बहुत हो गया। ये कोई रंगमंच नहीं है जहाँ नाटक करने आए हैं। घर है हमारा, मोहल्ले का गली नहीं है जहाँ तमाशा हो। जाइए यहाँ से प्लीज, बहुत हो गया। अरे कैसे लोग हो तुम लोग, बड़ी बदतमीजी से बातें करते हो। कम से कम बातें तो तमीज से कर लिया करो। हाँ, और क्या, अगर तमीज से बातें करते ना तो पूर्वी को हम अपनी बेटी मानकर उसकी कमियों पे पर्दा डाल देते। 1 मिनट, क्या बोला आपने? क्या सुनाई नहीं दिया प्राची तुम्हें? फिर से सुनना चाहती है? शादी से पहले तुम्हारी बेटी का 3 लोगों के साथ रिश्ता रहा। और अब शादी के बाद एक भी नहीं। बस बहुत बोल लिया यार, बहुत सुन लिया हमने। हम लिहाज रखते हैं, इसका मतलब ये नहीं आप जो मुंह में आए बोल सकते हैं।
हमारी चुप्पी को हमारी कमजोरी मत समझिएगा। और वैसे भी आप लोगों की हमारे जीवन में कोई आवश्यकता है नहीं। निकलिए यहाँ से। तमीज की बातें कर रही हैं आप? खुद की भाषा सुनिए, कैसे बात कर रहे हैं। न तमीज है न शर्म है, कुछ नहीं है आप लोगों में। आपकी यहाँ कोई जरूरत नहीं है, हम आपके बिना निभा लेंगे जैसे तैसे, ठीक है? जाइए जाइए, निकलिए घर से, निकलिए। अरे इस पे क्यों चिल्ला रही हो? तुम्हारी बेटी के साथ और तुम्हारे परिवार के साथ जो बुरा हुआ है ना, हम तो पड़ोसी होने के नाते सिर्फ मदद के लिए आ गए। चलिए, हाथ लगाने की गलती भी मत करना। मैं काजल नहीं हूँ जो हर बात बर्दाश्त कर लूंगी तुम्हारी। ओए हट परे, सही कह रही है। हाँ, हाथ मत लगाना। अरे इनको तो धक्का मारो, धक्का। हाँ, और अगर अभी नहीं निकली ना तो धक्के के साथ साथ ना और भी कुछ मिलेगा। खसमानू खानी। ओए निकल, ओए निकल, चल हट, निकल बाहर, निकल निकल बाहर, निकलो निकलो। ये तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चल हट, दफा हो जाओ यहाँ से। खुद की बेटी संभलती नहीं और हमें धक्के मार के निकाल रहे हैं। हाँ? अरे दरवाजा बंद किया फिर भी बोले जा रही है। नालायक कौन, सारी दुनिया देख रही है। अभी दिखाती हूँ, अभी चाहती हूँ या फिर दरवाजा मुझे बंद किया। शर्म नहीं है? हाँ, निकलो यहाँ से। हाँ, दिखाती हूँ मैं तुमको। दोबारा आई ना तो देख लेना। अपनी बेटी को संभालो, अपनी बेटी। अरे जा अपने घर, अपना घर संभालो। बेटी को संभाल लेंगे, उनको तुम अपना संभालो। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि वो पीयू के लिए नहीं आएगा। खुशी तो ऐसे क्यों बोल रही है? तू क्या कह रही है पुत्र? हैं जी, ऐसा क्यों कह रही है? क्या हो गया? हाँ, क्या हुआ खुशी? कुछ हुआ है क्या? अरे बोल ना। पूर्वी, सब ठीक है ना? सच सच बता। कोई और बात है क्या? हाँ? पूर्वी, क्या बात है? देखा मैं, तू और खुशी कुछ तो बात करे। तो कोई टेंशन है क्या? बता ना। अब मैं तुझे अपनी कसम दूं तब बताएगी। नहीं, वो आरवी और मेरा झगड़ा हुआ था। अरे तो वो तो तूने बताया ना। इसे लड़ाई थोड़ी कहते हैं, ये लड़ाई नहीं है बेटा। अरे अभी तो शादी हुई है। हाँ, और लड़ाई नहीं करनी चाहिए था ना तुझे पूर्वी पुत्र। हाँ पूर्वी, ऐसे पतियों के साथ लड़ाई नहीं करनी चाहिए। पता है, इनका कुछ नहीं जाता, नुकसान पत्नियों का होता है। अरे बस चुप हो जाओ, क्या बोल रहे हो सब? पूर्वी देख बेटा, इसे लड़ाई नहीं कहते हैं, इसे नोक झोंक कहते हैं। और जब नोक झोंक होती है ना, उसे पति पत्नी और करीब आते हैं। अब हम लोग की नई नई शादी हुई है तो इसीलिए थोड़ा एक दूसरे को समझने में टाइम लगेगा। और समझो सच में अगर लड़ाई हुई भी तो आपस में बात करके सुलझा सकते हैं मामले को। कोई बड़ी बात नहीं है बच्चे। अरे मैंने देखा है ना जिंदगी में। अरे बिन्नी को देखा था। हाँ, उसकी ऐसी तेरे जैसे शादी हो गई, पति के घर चली गई, उसके साथ झगड़ा हो गया और फिर पग फेर के लिए घर पे वापस आई। उसका पति उसको लेने आया ही नहीं। और फिर उसके बाद जिंदगी भर अपने मायके में पड़ी रही। और तो और उसकी बहनों की भी शादियां नहीं हुई। और उसकी माँ को तो जिंदगी भर सबसे सुनना पड़ा। अब बताओ, इसीलिए बड़े कहते हैं कि लड़ाई नहीं करनी चाहिए। अगर वक्त पर नहीं सुलझी ना तो सबकी जिंदगी तबाह हो जाती है। समझी बेटा? जी आप ये क्या बोल रही है? अभी इस सिचुएशन में कुछ नहीं होगा। हम कुछ सोचते हैं। नहीं, अब जो सच है हमें वो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अब मुझे नहीं लगता वो आएगा। अगर आना होता तो आ चुका होता अब तक। मेरे बारे में कुछ कह रही हो? यहीं तक साथ आना था।
इससे आगे नहीं आ पाऊंगा। मोनिशा मेरी फियांसी थी, सगाई हुई थी हमारी, और कुछ महीनों में हमारी शादी भी होने वाली थी। तुम्हारे और पूर्वी के डिवोर्स पेपर्स साइन करके घर भिजवा देना। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। आज शाम में काव्या की एंगेजमेंट है, तो हम दोनों साथ जाएंगे ना? नहीं पलकी, मुझे नहीं जाना। राजवीर, काव्या तुम्हारी बहन है। अगर तुम्हें रिश्ता निभाना नहीं है तो तुमने बनाया क्यों? पलकी बस, मुझे करण लूथरा और उनके फैमिली से कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं है मुझे उनसे। काव्या, आप? हाँ, मैं। छोटे भाई हो ना तुम मेरे, और मैं बड़ी बहन हूँ। क्या हुआ? क्या सोच रही है? कुछ नहीं। नहीं, कुछ तो सोच रही है। सब ठीक है ना? इधर आ, यहाँ के बैठ जा। क्या हुआ? देख, मैं ना तुझसे कुछ पूछती नहीं हूँ, हक नहीं जताती हूँ, फोर्स नहीं करती हूँ। इसका ये मतलब नहीं कि मैं समझती नहीं हूँ, मुझे सब समझ में आता है। मैं देख रही हूँ तू कल रात से बहुत परेशान है, तो कुछ तो सोच रही है। वो राजवीर भी बहुत ज्यादा ड्रंक था और उसको लेकर भी तू बहुत परेशान थी। क्यों हो रहा है ये सब? कुछ तो प्रॉब्लम। पता नहीं ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। आई रियली डोंट नो शनाया। बस मुझे इतना पता है कि कोई तो बात है जो राजवीर को बहुत परेशान कर रही है। तुझे पता है, वो उसने जब ड्रिंक की थी, हो सकता है शायद उसने पहली बार ड्रिंक की हो, इसलिए उसे समझ नहीं आया हो कि अपने आप को कंट्रोल कैसे करना है। बट राजवीर जिस तरह बिहेव कर रहा था, जैसी वो बातें कर रहा था, वो राजवीर नहीं है। मतलब वो बिल्कुल बदला हुआ सा बिहेव कर रहा था, किसी और की तरह। राजवीर एक्चुअली ऐसा है नहीं। और यही बात मैं कब से कह रहा हूं, पर मेरी कोई सुनता ही नहीं है। No one cares to listen. लुक पलकी, मैं तुमसे अब भी कह रहा हूं, राजवीर तुम्हारे लायक नहीं है। You can do better. Excuse me. ये तुम्हारी बहन पलकी, What's wrong with her, हाँ? इसकी प्रॉब्लम क्या है? समझाओ इसे कि जो मैं कह रहा हूँ वो मैं सही कह रहा हूँ। I mean, राजवीर उसके लायक नहीं है और राजवीर उसके लिए सही लड़का नहीं है। शनाया, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हाँ, मुझे तो ऐसा लगता है तुम पलकी में ना मुझसे ज्यादा इंटरेस्टेड हो। I mean, जब देखो पलकी पलकी पलकी, I'm fed up। तुम्हें ना मुझसे ज्यादा उसकी पड़ी है। You know what? मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म। शनाया, तुम ये सब क्या बोल रही हो? Are you serious right now? एक काम है जरा, आना जरा एक बार। Excuse me. Whatever. शौर्य, तुम्हारे शूज कहाँ हैं? हम श्योर इसने जूते कहीं उतार दिए होंगे मॉनिटर रूम। मेरे और राजवीर के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए तुम इस हद तक गिर जाओगे, मैंने सोचा नहीं था। ये सब तुमने किया ना? शौर्य, तुम जूते। काव्या बेबी, ये वाले शूज ना? ये सब तो बहुत गलत हो गया। सब कुछ समझ में आ रहा है किसकी गलती थी, क्या हुआ। उससे बात करनी पड़ेगी। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें।
पूछे तो बताना कि हम आए हैं। अपने ये जान कुर्बान है, यार में सौदा हम नहीं करते, प्यार से ही तो अपनी पहचान है। जोश लाए, उड़ाने होश आए, थोड़ा गिर के संभलने आए हैं। तो जिसको ढूंढते थे, वो जिसको चाहते थे, वही खुद चल के आज मिलने आए हैं। कोई पूछे तो बताना, कोई पूछे तो बताना कि हम आए हैं। कृपया आप सभी लोग यहाँ आ जाइए सगाई की रस्म के लिए। चलो तुम चलो मेरे साथ, चलो। कीड़ी, कीड़ी कुछ तो बताओ, बात क्या है? आप मुझे सबके सामने से लेके आ गए। सॉरी, क्या है वो? कीड़ी, आप मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। I don't like it। शौर्य, मैंने तुमसे जो पूछा है उस बात का जवाब दो। क्या है ये? अरे ये मेरे शूज हैं, पर आप मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हो? What's the matter? तुम्हें पता है मुझे शूज कहाँ पर मिले? मॉनिटर रूम। कल जब शनाया ने तुम्हें रोका था और पूछा था कि तुम्हारे शूज कहाँ पर है, तब तुमने कुछ नहीं कहा। बताओ। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। बकवास बंद कीजिए सूरज। मैं थोड़े से पल के लिए ना आपके झांसे में आ गई थी। मुझे लगा था कि आप सच में बदलना चाहते हैं, लेकिन आपका मेली को अब भी आपके सर पर सवार है। अरे मेली को कहां से आ गया? पूरी दुनिया जानती है कि कबीर तुमसे प्यार करता है। हमारी शादी से पहले उसने तुम्हें प्रपोज भी किया था, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट बात तुमने अपने पति को नहीं बताई, तो हुआ ना वो दोस्त से ज्यादा और मैं पति से कम। मैंने वो बात आपको सिर्फ इसलिए नहीं बताई थी क्योंकि आप ही को बुरा लगता। अच्छा छोड़ो, मेरे पास भी नहीं आती हो तुम, कभी ऐसे हाथ पकड़ लूं ना, देखो देखो तो कोनी मारकर दूर कर देती हो। लेकिन जब तुम जंगल से कबीर के साथ वापस लौटी थी तो तुमने उसकी जैकेट पहनी हुई थी ना, तो हुआ ना वो दोस्त से ज्यादा पति से कम। स्टॉप इट सूरज, दिमाग खराब हो गया है क्या आपका? वैसे तो तुम माँ के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाती थी, पर कबीर को घर लाने के इशू में मासू से ही लड़ गई अपनी। I know, I can understand। जब प्यार हो जाता है ना केसर, तो ज्यादा से ज्यादा वक्त भी कम लगने लगता है। कितना भी समय क्यों ना बिता लो, कमबख्त दिल नहीं बढ़ता। तभी तो तुम्हें ऑफिस में भी कबीर चाहिए था और घर में भी, है ना केसर? अपनी बकवास बंद कीजिए सूरज। मुझे अंदाजा हो ही गया था कि जिस दिमाग को घटियापन की आदत हो गई है वो सुधर ही कैसे सकता है। अपने पति को छोड़कर अपने दोस्त के साथ घर, ऑफिस, कार, बाजार, हर जगह रंग रलियां मनाओ तुम, और घटिया दिमाग मेरा। अपनी ये नीच बातें बंद कीजिए सूरज, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा भाभी, चलिए नाश्ता कर लेते हैं, फिर पूजा की तैयारी भी करनी है। हाँ हेतल, तू प्लेट्स लगा, मैं बस अभी आती हूँ। जी। हे अम्बे माँ, अम्बे माँ, ये क्या अपशकुन के संकेत हो रहे हैं? सूरज का फोन क्यों नहीं लग रहा है? केसर को ट्राई करती हूँ। केसर भी फोन नहीं उठा रही है। कहाँ है ये दोनों?
अम्बे माँ, मेरे दोनों बच्चों की रक्षा कीजिएगा। अब ये नीच बातें बंद कीजिए सूरज, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ओ बाप रे, मैं तो डर गया। क्या करोगी तुम? मारोगी मुझे? पता तुम्हारे लिए यही बेटर होगा। अपने नाजायज रिश्ते को बिजनेस में जायज तो प्रूफ कर ही दिए। अब पता क्या करो, अपने पति का किस्सा करो खत्म, तो बस जिंदगी भर अपने आशिक के साथ रहने का रास्ता क्लियर तुम्हारा। अरे थोड़ी तो शर्म करो सूरज, कभी कभी तो मुझे लगता है कि आप मासू के बेटे ही नहीं है। लेकिन ये यकीन तो बहुत जल्दी आ गया कि वो नाजायज हमारे ही घर का बेटा है। क्यों? अच्छा एक बात बताओ, उसमें ऐसा क्या जो मुझ में नहीं है? उसमें ऐसा क्या है जो बार बार जाकर तो उससे चिपक जाती है? मुझसे अच्छे कपड़े पहनता है क्या? मुझसे अच्छा परफ्यूम लगाता है क्या? या फिर मुझसे अच्छा I think you know what I mean. Enough, सूरज! Enough! ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। हे अम्बे माँ, रक्षा करो, दया करो माँ, ये क्या हो रहा है? अंश, जा जल्दी दरवाजा बंद कर। आका की। थैंक गॉड तुम दोनों आ गए। जल्दी आओ। शुक्र है अम्बे माँ, आंधी रुक गई। पंडित जी, आप हवन की अग्नि फिर से जला दीजिए। कबीर, केसर, क्या हुआ? केसर? कहाँ चली गई थी तू? हाँ, सुबह से घर में पूजा है और तू गायब है। और सूरज कहाँ है? तू उसी के साथ थी ना? हाँ, केसर, क्या बात है? हाँ, क्या हुआ है? सब ठीक है ना? कबीर, तू बता, केसर की ये हालत क्यों हो रही है? और सूरज कहाँ है? तू ही तो मिलने गया था ना उससे पहाड़ी वाले मंदिर पे। केसर, कुछ बोलना, बता कहाँ है सूरज? सूरज, क्या सूरज? कुछ बता तो सही। हाँ, क्या हुआ है सूरज को? केसर घबरा मत, बता सूरज कहाँ है? तेरे आंखों के आंसू देखकर हमें डर लग रहा है केसर। कहाँ है सूरज? चुप क्यों है बेटा? बोलना, बता बता केसर, बता। केसर बेटा कुछ तो बोल, तू चुप क्यों है? केसर, बताना कहाँ है सूरज? बात क्या है? हाँ, सूरज मर गए। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।
अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मन्नत, हैप्पी बर्थडे टू यू। So, ladies and gentlemen, आप सभी को मेरा प्यार भरा आदाब एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जैसे कि आप जानते हैं कि आज हम सबकी फेवरेट यानी कि वन एंड ओनली मन्नत का बर्थडे है, तो मैं दादाजान राहत अख्तर की शायरी के साथ मन्नत को बर्थडे विश करना चाहता हूँ। इरशाद इरशाद इरशाद। तमाम उम्र तुम्हें जिंदगी का प्यार मिले, खुशी की ये सालगिरह 1000 बार मिले। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह बेटा। हैप्पी बर्थडे मन्नत। थैंक यू। प्लीज कम। ये तो सबसे अच्छा बच्चा है हमारा, सबका कितना ख्याल रखता है। हाँ तो अरे पोता किसका है दुआ? बड़े अरमानों से मिला है मेरा अरमान। ये क्या है अरमान? इस केक पर इबादत का नाम क्यों नहीं है? वो मैं ये तो कहना भी मत कि तुम भूल गए कि आज इबादत का भी बर्थडे है। ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं है, 22वीं सालगिरह है हमारी, तो भूलने का तो सवाल पैदा होता ही नहीं है। मन्नत वो मैं क्या वो अरमान, नाम क्यों नहीं लिखवाया इबादत का? कितने सवाल पूछोगी इससे? मासूम सा एक केक है, उस पर 2-2 नाम कहाँ लिखता? और एक केक पे 2-2 नाम जचते भी नहीं है ना बेटा, अच्छा नहीं लगता। और क्या फर्क पड़ता है, इसका नाम हो या तुम्हारा नाम हो? फर्क पड़ता है दादी अम्मा। मेरी हर चीज पे, हर खुशी में इब्बू का आधा हिस्सा है। रजिया, फ्रिज में से क्रीम लेकर आ। चलो, तुम बुरा मत मानना बेटा। जी दादी अम्मी। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। भाई जिसे आप इधर उधर देख रहे हैं ना, मुझे लगता है वो आपको एयरपोर्ट लेने ही नहीं आई। ओह माय गॉड, इतनी बड़ी बेइज्जती, मतलब जिसके लिए सब कुछ छोड़ के इंडिया आए, वो एयरपोर्ट लेने तक नहीं आई। मैं बर्दाश्त ना करता भाई, मैं होता मैं तो वापस लंदन चला जाता। उसको आना होगा एक्चुअली, बट उसने आने का सोचा होगा। सोचा होता तो आई क्यों नहीं? भाई आपका मुए हो गया है। चलो वापस लंदन चले, मैं अम्मू अब्बी को बोल देता हूँ। देखो वो इसलिए नहीं आई होगी क्योंकि इसलिए नहीं आई क्योंकि शर्मा गई हो गई है ना। चलो माना मैंने धुआ फूफी की इज्जत रखने का ख्याल रखा होगा, मगर ऐसा भी तो हो सकता है कि वो आप में इंटरेस्टेड ही ना हो। तो शुरू हो गया। हाँ? भाईजान, जब इमेजिनेशन के फूल पर रियलिटी का पैर पड़ता है ना, तो वो फूल पिचक जाता है। और आपकी सिचुएशन देखकर मुझे समझ में आ रहा है कि आपका यही हाल है। ऐसा कुछ नहीं है सूफी, I'm all right। छोड़ो यार, चलो माना कि आपने उसे वीडियो कॉल नहीं की, मगर आप सोचो कि क्या कभी उसने आपको वीडियो कॉल करने का ट्राई किया? वो भी तो बोल सकती थी ना, उसने इंटरेस्ट क्यों नहीं दिखाया? भाईजान, कहीं आपके साथ वो तो नहीं हो गया? क्या? अरे वो जो सारे लड़के सहते हैं,
क्या सहते हैं? अरे जिसके चक्कर में सब लड़कों के, अरे जो सेंचुरी से सहते आ रहे हैं लड़के। क्या सहते आ रहे हैं सूफी? अरे 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 फ्रेंड जोन, मुझे लगता है आपका फ्रेंड जोन हो गया भाई। पहले मेल कर कर उसने अपनी प्यार मोहब्बत जताई और बाद में उसने आपको अपना दोस्त बना लिया है ना, तो मुंह तोड़ दूंगा। अरे नहीं भाई, मुंह मत तोड़ना यार। टूटा हुआ मुंह लेकर इंडिया में घूमूंगा तो लड़कियां कैसे पटेंगी? अच्छा, उसने आपको फ्रेंड जोन किया ना, तो उसके घर जाके देख लेते हैं। चलो। तू एक काम कर, तू अब्बू और अम्मी को घर लेकर जा, मुझे कहीं और जाना है। कहाँ? खुदा के दर पर, जहाँ सबकी बात सुनी जाती है। आज मेरी मोहब्बत का इम्तिहान है और उम्मीद करता हूँ कि उस एग्जाम में पास हो जाऊँ। मोहब्बत का इम्तिहान है, पास हो जाऊंगा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा भाई। सूफी, मजाक जा रहा हूँ। पूरा यकीन है मुझे कि वहाँ मिलने मुझसे जरूर आएगी, लेकिन अगर नहीं आई तो हमेशा हमेशा के लिए अपने दिल से निकाल दूंगा उसे। हाँ? Are you serious bro? इतने सालों की मोहब्बत आप एक पल में मिटा देंगे? मुश्किल होगा, लेकिन कम से कम उम्मीद करना छोड़ दूंगा। मेरे भाई दुआ कर कि वो मुझसे मिलने वहां जरूर आए, कहीं ये दिन मेरी मोहब्बत का आखिरी दिन साबित ना हो जाए। सूफी, मेरी मोहब्बत बाकी रहे सदा, यही रब से है दुआ। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अरे टेस्ट कराओ। क्या खाया? अरे तुमने कहा था पहले मेरा टेस्ट करोगे, उसके बाद टेस्ट करवाओगे ना। टेस्ट की बात हुई ना, हो गया टेस्ट कर। अरे कहाँ टेस्ट किया हमने? अरे जबरदस्ती करने में आ गए आप तो। हमें खाने दीजिए ना। क्या मतलब वही टेस्ट नहीं कराओगी? अरे मैं तो टेस्ट करके अरे रहूंगा। मतलब हम जबरदस्ती करेंगे? ओए राधा, मिला हूँ अब जो तुमसे, है दिल को मेरे कसम से सुकून मिला, सुकून मिला। हर पल हंसी सा हुआ है, सांसों को तूने छुआ है, बड़ी तुझसे नजदीकियां, सुकून मिला, सुकून मिला। जब से जुड़ा तुझसे जिया, चैनो करार दिल को मिला, जब भी रहूं संग तेरे, भूलूं हर गम शिकवा गिला, तेरे इश्क का ही नशा है, मेरी रूह तक में बसा है, तूने आंखों से जो छुआ, सुकून मिला, सुकून मिला। मिला हूँ अब जो तुमसे, है दिल को मेरे कसम से सुकून मिला, सुकून मिला। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।
अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। चाहे कुछ भी हो जाए, राधा को पागल खाने जाना होगा। मेरी बीवी है राधा। हम इस घर के मुखिया हैं मोहन। नजर घुमाकर देखो, ये हमारा परिवार है, उनकी हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। राधा ने पहले ही 2 बार तुलसी पर जानलेवा हमला किया है। और आज वो हॉस्पिटल वाला इंसिडेंट। और ये मत भूलो कि इस घर में तुम्हारी एक छोटी बेटी भी है, प्रेग्नेंट केतकी है। हम राधा की वजह से किसी पर भी खतरा मोल नहीं ले सकते। आई बात समझ में दामाद जी? केतकी प्रेग्नेंट है, सोचो जरा। पागल खाने तो आपको जाना चाहिए। अजीत, मोहन, राधा को 24 घंटे एक डॉक्टर की जरूरत है। नहीं माँ, राधा को मेरी जरूरत है माँ। बस मेरी जरूरत और किसी की जरूरत नहीं है। मैं ख्याल रखूंगा ना राधा का। मैं वादा करता हूँ कि राधा की वजह से किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। आई प्रॉमिस यू। मोहन, समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए ना माँ, प्लीज। हम सब लोगों में से किसी ने नहीं सोचा था ना कि तुलसी वापस आ जाएगी। तुलसी के वापस आ जाने से हम सबको बहुत खुशी हुई है। पर बेचारी राधा, उसका क्या? उसकी जिंदगी तो उथल पुथल हो गई ना। अपना सब कुछ निछावर किया उसने मुझ पर। प्यार करती हो मुझसे, अचानक से तुलसी के वापस आ जाने से डर बैठ गया उसके अंदर, शायद उसे मुझे बांटना पड़े। या फिर शायद वो मुझे खो ही दे। नहीं माँ, इसमें गलती राधा की नहीं है। अगर गलती किसी की है ना, तो हम सबकी। क्या कुछ नहीं किया राधा ने इस घर के लिए? बताइए ना मुझे। सबके लिए कुछ तो किया है ना। और जब राधा को हमारी जरूरत थी, हमने क्या किया? पीठ दिखा दी, हम पीछे मुड़ गए। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। हम तो समझे थे आप 1 महीना मांगेंगे, और आपने 5 दिन बोलकर हमारा दिल ही जीत लिया, है ना भाइयों? तो पंडित जी, अगर 5 दिन में हमारा पैसा नहीं दिया, तो पैसा कैसे वसूल करना है, ये हमें अच्छी तरह आता है। वैसे शक्ति तो रियल लाइफ में केप नहीं पहनती, तो तुमने ये केप क्यों बनाया है? ओफो पापा, आप भी कितने बुद्धू हैं। हर सुपर हीरो रियल लाइफ में केप थोड़ी ना पहनते हैं। वो आते हैं, चुपके से अपना काम करते हैं और चले जाते हैं, किसी को भी पता नहीं चलता। बिल्कुल सही कहा तुमने बड़े। सुपर हीरो चुपके से आते हैं और अपना काम करके चले जाते हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलता।
हिम्मत भी मत करना। शक्ति के होते हुए शिव के साथ कभी कोई अन्याय नहीं हो सकता। कार्तिक, कार्तिक बिल्कुल मत डरना, हम हैं ना। अच्छा बड़ी, हाँ? तुम्हारी सुपर हीरो मासी है ना, शक्ति मासी, वो थोड़ी अपसेट है, उनको हंसाना है, मेरी हेल्प करोगे? हाँ पापा, मैं मासी के लिए तो कुछ भी कर सकता हूँ। ग्रेट, तो शुरू करते हैं, चलो मेरे साथ। मिशन शक्ति हंसी। पंडित जी, बहुत डेरिंग है आप में। आपकी धर्मपत्नी जी ने हमारे आदमियों को पीट पीट कर हड्डी पसली एक कर दी और आप फिर भी हमसे मोहलत मांगने आ गए। भाई साहब, हमारी पत्नी ने जो कुछ भी किया है उसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं और भरोसा रखिए, बस थोड़ा मोहलत हमको और दे दीजिए, मैं आपका भाई पैसा लौटा दूंगा। पंडित जी, डर क्यों रहे आप? हम बहुत अच्छे लोग हैं, आपकी तरह मारपीट नहीं करते। और आप तो पंडित हैं, ब्राह्मण हैं, हमारे पूजनीय हैं। चलिए, देते हैं आपको मोहलत। बोलिए, कितनी मोहलत चाहिए आपको? 5 महीने का हमको समय दीजिए। आप भरोसा रखिए, हम एक पैसा आपको लौटा देंगे। 5 ना? पक्का? चलिए, दिए आपको 5 दिन। भाई साहब, हमने तो आपसे 5 महीना मांगा, आप भरोसा रखिए भाई साहब, 5 महीने में सारे पैसे लौटा दूंगा। अरे पंडित जी, हम तो समझे थे आप 1 महीना मांगेंगे और आपने 5 दिन बोलकर हमारा दिल ही जीत लिया, है ना भाइयों? तो पंडित जी, अगर 5 दिन में हमारा पैसा नहीं दिया तो पैसा कैसे वसूल करना है ये हमें अच्छी तरह आता है। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। बस कुछ दिन और शक्ति, कुछ दिन चैन से सो लो, क्योंकि उसके बाद तुम्हारी जिंदगी का सारा चैन मैं छीन लूंगी। तुम्हारे इस हैप्पी फैमिली को सैड फैमिली में बदल दूंगी मैं, तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। वो देखो कार्तिक, हिरन आ गया। लगता है किसी को ढूंढ रहा है, अपने दोस्त को ढूंढ रहा है। कहाँ हो तुम दोस्त? हे मिस हिरन, व्हाट्स अप? नमस्ते हिरन जी, कैसे आप? नमस्ते? ये नमस्ते क्या होता है? मैं तो हे बोलता हूँ। हे भोलेनाथ, अभी इंडिया के जंगलों में अमेरिका का हिरन कहाँ से आया? देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी कैसी है, संभाले संभलता नहीं ये दिल, कुछ आप में बात ऐसी है। लेकर इजाजत अब आपसे, सांसें ये आती जाती है, ढूंढे से मिलते नहीं है हम, बस आप ही आप बाकी है।
तू सो गया? डॉक्टर शिव, सोने दीजिए ना, देखिए कितना क्यूट लग रहा है। अच्छा, और हम कहाँ सोएंगे? एक काम करते हैं, हम यहाँ सो जाएंगे और आप वहां सो जाइए। कुछ दिन चैन से सो लो, क्योंकि उसके बाद तुम्हारी जिंदगी का सारा चैन मैं छीन लूंगी। तुम्हारे इस हैप्पी फैमिली को सैड फैमिली में बदल दूंगी मैं, तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।